वक्त की सीमा पर चल रही बड़ी खलबली का। पाक सीजफायर के उल्लंघन पर भारत की बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। पाक सीमा में बीएसएफ ने आतंकी लॉन्च पैड को उड़ा दिया है। बीएसएफ ने सीमा पर 3 आतंकी लॉन्च पैड नष्ट किए हैं। लूनी, पुटपाल, भैरोनाथ आतंकी लॉन्च पैड उड़ा दिए गए हैं। पाक सीमा में 2.2 किलोमीटर यानी कि 2 किलोमीटर के अंदर बीएसएफ की ये कार्रवाई जो है वो देखी जा रही है। और इसी के साथ ये कार्रवाई जो की गई है इसमें आतंकी लॉन्च पैड थे जो कि पाक सीमा से महज 2 किलोमीटर के दायरे में ही आते थे और उनको नष्ट करने का काम जो है वो किया गया है। अब देखिए, ये भारत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि आतंकवाद पर प्रहार लगातार जारी रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर जो लॉन्च किया गया था वो आतंकवाद के खिलाफ ही लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर का मेन मकसद ही आतंकवाद का सफाया था और बिल्कुल ठीक उसी तरीके से ये कह दिया गया था कि आतंकवाद पर तो कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, लेकिन सीज फायर तो हुआ क्योंकि यहाँ पर फरियाद लगाई थी पाकिस्तान ने, वो फरियाद सुनी गई। उस वक्त भी स्पष्ट किया गया कि आतंकवाद को बिल्कुल भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उस पर कार्रवाई होगी। और उसी के तहत अब यहाँ पर 3 लॉन्च पैड जो हैं आतंकवाद के उड़ा दिए गए हैं। बड़ी कार्रवाई की गई है और इसने ये सबूत भी दे दिए हैं कार्रवाई ने कि आतंकवाद पर अभी भी भारत की तरफ से प्रहार लगातार जारी है। वहीं दूसरे देशों के सामने पूरी तरीके से गिड़गिड़ा रहा है पाकिस्तान। भारत के सामने घुटने टेकने के बाद 4 देशों का दौरा करने के लिए पहुंचे हैं पाकिस्तान के दिग्गज। तुर्की, ईरान, अजरबैजान और तजाकिस्तान का दौरा किया जा रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति से पाकिस्तान के पीएम ने मुलाकात की है। भारत के खिलाफ साथ देने पर शुक्रिया भी अदा किया है। अब देखिए, तुर्की जो कि आसान फ्रामोस है, भारत ने उसकी मदद की और उसके बाद ये पाकिस्तान का साथ दे रहा था। इसको लेकर शहबाज वहां पहुंचे हैं शुक्रिया अदा करने के लिए। हालांकि इस बीच क्या बड़ी बातें हुई होंगी उस पर नजर बनाना बेहद जरूरी है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज जो है तुर्की में पहुंचे हैं और इसी के साथ जो है बातें यहां पर हुई हैं। क्या आगे की रणनीति बनाई गई है, तो भारत लगातार पाकिस्तान को अभी भी मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। आतंकवाद पर यह कार्रवाई जो है अभी भी जारी है। पाकिस्तान की 130 चौकियों पर भारत का जवाबी हमला देखा गया है। बड़ी संख्या में पाक चौकियों को तबाह किया गया है। भारत ने कई आतंकी लॉन्च पैड भी उड़ा दिए हैं। पाक ने करीब 100 बीएसएफ चौकियों पर फायरिंग की है। पाक ने करीब 100 बीएसएफ चौकियों पर फायरिंग की थी। उसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है और ऐसे में ये जो आतंकी के लॉन्च पैड थे उनको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। इन लॉन्च पैड को जो है वो उड़ा दिया गया है। आतंकवाद पर लगातार प्रहार जारी है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जो पाकिस्तान यहाँ पर बार बार कहता है कि हम खुद यहाँ पर दहशतगर्दों से, आतंकवाद से पीड़ित हैं, वही पाकिस्तान की आर्मी जो है इन आतंकवादियों के इन चौकियों को या फिर कहें कि ये जो लॉन्च पैड हैं इनको बचाने की कोशिश में जुटे रहते हैं। आप देखिए, यहाँ पर हिंदुस्तान आतंकवाद पर प्रहार करता है तो पाकिस्तान की आर्मी सामने आ जाती है। ये बड़े अफसोस की बात है। उसके बाद जो बयान सामने आते हैं वो इससे बिल्कुल अलग होते हैं। अब ये बड़ी कार्रवाई की गई है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल का रुख करेंगे। अजय, लगातार यहाँ पर जो है अभी भी प्रहार जारी है। आतंकी लॉन्च पैड भारत ने उड़ा दिए हैं। ये पहले ही कह दिया गया था कि आतंकवाद के खिलाफ तो लड़ाई जारी रहेगी जब तक आतंकवाद का सफाया नहीं हो जाता है। विस्तार से जरा बताइएगा क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से बड़ी कामयाबी मिली है इन आतंकियों के लॉन्च पैड को जो उड़ाया गया है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि लूनी, पुटवाल और भैरोनाथ ये 3 लॉन्च पैड थे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ठीक सामने की तरफ जो है वो लगातार सक्रिय थे और कई सालों से पाकिस्तान इन लॉन्च पैड के जरिए जम्मू कश्मीर में आतंकियों को घुसपैठ करवाता था। और बीएसएफ के पास इस चीज की जानकारी पहले से थी कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान जो है ये इन इलाकों में जो है इन आतंकियों को ठहराता है और उसके बाद घुसपैठ करवाता है। जैसे ही बीएसएफ को यह मौका मिला और खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, इस इलाके में प्रिएम्प्टिव एक्शन करते हुए बीएसएफ ने
उन तमाम पाकिस्तान की चौकियों के साथ साथ इन लॉन्च पैड को निशाना बनाना शुरू किया और इस चीज को सुनिश्चित किया गया कि किसी भी तरीके से इस ऑपरेशन में लॉन्च पैड जो आतंकियों के ठिकाने हैं उनको ध्वस्त किया जा सके। और आपको बता दूं कि ये जो आतंकी लॉन्च पैड जो है वो ध्वस्त किए गए हैं, इसमें लूनी, पुतवाल और उसके साथ साथ भैरवानाथ लॉन्च पैड हैं जहां पर आतंकियों की मौजूदगी थी। जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसमें पाकिस्तान पर हुए इस एक्शन में लगभग 20 के करीब आतंकी जो है वो मार गिराए गए हैं और इसका मकसद बड़ा साफ था कि किसी भी तरीके से यहां कोई भी हरकत हो तो उसे कहीं ना कहीं नष्ट किया जा सके। अब इस वक्त मैं आपको बताता हूं, ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपको बताता हूं। आईजी बीएसएफ इस वक्त अपने उन जवानों के साथ पहुंचे हैं और उन्हीं हथियारों का जो है वो इस वक्त निरीक्षण कर रहे हैं। यही वो हथियार हैं, यही वो जांबाज हैं, जवान हैं जिन्होंने इन तमाम जो लॉन्च पैड थे आतंकियों के और पाकिस्तानी सेना की चौकियां थी उनको तबाह किया है और इन्हीं जवानों ने अपने इन हथियारों से, घातक हथियारों से जो है वो शौर्य दिखाया है। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बीएसएफ के जवान हैं ये बिना रुके बिना थमे जो है उन तमाम इलाकों में जो है वो तैनात रहे। अब मैं वो हथियार आपको बताता हूं जिससे इन 3 लॉन्च पैड को तबाह किया गया था। आप देखिए, ये है AGRC, ये दरअसल रॉकेट लॉन्चर है जिसकी मदद से जो है इन हथियारों को जो है वो नष्ट किया, इन कैंप्स को जो है नष्ट किया गया था। और IGBSF जो है वो खुद मौके पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उस ग्राउंड जीरो के इलाके पे रहे और इस चीज को सुनिश्चित करते रहे कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के जो नापाक मंसूबे हैं जम्मू कश्मीर में आतंकियों को भेजने के, क्योंकि जो सूचना है, जो जानकारियां हैं, पाकिस्तान दरअसल जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था, युद्ध विराम का उल्लंघन पाकिस्तान ने शुरू किया तो सरहद पार से यहां पर जम्मू कश्मीर में आतंकियों को घुसपैठ करवाना चाहता था। बड़ी तादाद में आतंकियों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के और LOC के इलाके में लाया गया था और उसी के बाद जब यहां पर एक्शन का सिलसिला शुरू हुआ, जब जवानों ने इस चीज को सुनिश्चित किया कि किसी भी तरीके से जो है वो यहां पर आतंकियों को देखा गया, उसके बाद इन्होंने अपना एक्शन शुरू किया और उस एक्शन के बाद जो है तमाम ये हथियार जो है उसका इस्तेमाल करके उन बंकर्स को, जो कंक्रीट बंकर रहते हैं, उनको तबाह किया गया। ये आप देखेंगे, ये एंटी डिफेंस सिस्टम है, एंटी ड्रोन एयर डिफेंस सिस्टम है, इसकी मदद से पाकिस्तान के ड्रोन तबाह किए गए और साथ साथ ये सुनिश्चित किया गया कि बंकरों में बैठे आतंकियों को भी तबाह किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल जो है आपने बिल्कुल विस्तार से जानकारी बताई है। बड़ी कामयाबी मिली है, लगातार प्रहार जो है वो जारी है और ऐसे में प्रतिक्रिया सामने आ रही है, उसका भी सुन लेते हैं एक बार। Then we will definitely take out this launch pad, and that is what happened on the night of 9th and 10th of May. As my DIG had narrated, that this launch pad was targeted using our special weapon systems from many sides, multiple sides, and as a result of which the kind of intelligence reports that we've got from the agencies is that this launch pad has in fact inflicted heavy damage, and there are lots of casualties also that have been reported to us.